सबकॉन्शियस माइंड पे जिस तरह से आप बताते हैं वो अद्भुत है। सबकॉन्शियस बेसिकली हमारा मन है। कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी बुद्धि है। कॉन्शियस माइंड यानी जो हम चेतन होकर के, अवेयर होकर के जो हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मात्र 5% है। बाकी 95% सबकॉन्शियस से गवर्न हो रहा है। माइंड एंड वेलनेस कोच अनुराग ऋषि, जिनसे मैं भी लंबे समय से बात करना चाह रहा था और आज ये मौका मिला है। आइए शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत लंबे टाइम से, जैसा मैंने कहा कि आपसे मैं मिलना और बात करना चाह रहा था। वो जिज्ञासाएं मेरी भी हैं जो आपसे मैं पूछूंगा। क्या लगता है सर कि हम ब्रेन की जो ताकत है, कैपेसिटी है, उसको इग्नोर करते हैं? नहीं, हम इग्नोर नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें जिस चीज़ का पता ही नहीं होता, जो हमारे जानकारी के क्षेत्र से ही बाहर है, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो हम इग्नोर नहीं करते बेसिकली, लेकिन हम उसके फुल पोटेंशियल को जानते नहीं हैं, जिस वजह से वो बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने देखा है आपको, आपके वीडियोस को, और जिस तरह से आप बताते हैं वो अद्भुत है। मतलब वो जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूवर्स को भी अगर आप इनिशियली थोड़ा सा इसकी ताकत के बारे में बताएं, इसका रेंज क्या है और इसमें अगर हम क्या करें कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर व्यक्ति सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ जाए ना कि मेरी ज़िंदगी को गवर्न कौन कर रहा है, तो वहाँ से सबसे पहला बदलाव शुरू हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये दो टर्म्स आज इतनी कॉमन है कि लगभग हर एक व्यक्ति ने इसको ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। मतलब इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्शियस या सबकॉन्शियस क्या है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि हमारी ज़िंदगी का 95% हिस्सा, जैसे आइसबर्ग का 95% हिस्सा अंडर द वाटर होता है, वैसे ही हमारा 95% हिस्सा जो हमारा छुपा हुआ दिमाग है, मन है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो गवर्न करता है। और 5% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जो हम चेतन होकर के, अवेयर होकर के जो हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मात्र 5% है। बाकी 95% सबकॉन्शियस से गवर्न हो रहा है। यानी मेरी जिंदगी का 95% गवर्न सबकॉन्शियस कर रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ी टर्मिनोलॉजी देना चाहूँ, लोगों को समझ में जल्दी आए और आसानी के लिए, सबकॉन्शियस बेसिकली हमारा मन है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द यूज होता है, अंतःकरण। अंतःकरण के 4 भाग बताए गए: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। ये चारों अलग अलग स्तर पर ऑपरेट करते हैं। तो सबकॉन्शियस जो है बेसिकली, अगर समझने के लिए इसको आसान करके बताऊं, तो वो हमारा मन है। कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी बुद्धि है। अब जिंदगी में 5% वाला जो है वो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट है। और 95% सबकॉन्शियस हमारा मन है, जहाँ पर थॉट्स हैं, जहाँ पर इमोशंस हैं, जहाँ पर फीलिंग्स हैं, जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी स्टोर्ड है कि मैं अपने आप को कैसा परसीव करता हूँ, किसके सामने बड़ा समझूंगा, किसके सामने छोटा समझूंगा, किस सिचुएशन पे मेरे इमोशंस कैसे निकल के आएंगे, इस भाव पे गुस्सा करूंगा, इस सिचुएशन पे प्यार करूंगा, इस पे हंसी उड़ाऊंगा। तो ये सब कुछ क्या है? ये मेरे मन का पार्ट है। ये सब सबकॉन्शियस है। 5% कॉन्शियस है। लेकिन अगर हम उन 5% को भी बड़ा डीप डाइव करें ना, तो आप देखेंगे उस 5% के भी डिसीजंस 95% सबकॉन्शियस से ही आ रहे हैं। कॉन्शियस माइंड अपने आप में बहुत कम मात्रा में कुछ भी गवर्न कर पा रहा है। हम जो हमको लग रहा है ना कि यार ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, मैंने ये सोच समझ कर किया, एक्चुअल में वो मेरा अपना नहीं है। वो मेरे मन से, मेरे अहंकार से, मेरी आइडेंटिटी से ड्राइव होकर के ही आ रहा है। कॉन्शियस माइंड है बुद्धि और सबकॉन्शियस माइंड है मन। एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, क्या उसकी बुद्धि ये जानती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीता है। क्यों? क्योंकि मन कर रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब ठंडी में रजाई लेके सोए हो तो उठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मन कर रहा है। तो मेरी बुद्धि जब सब कुछ जानती है, उसके बावजूद भी मैं जो डिसीजंस लेता हूं वो मेरी बुद्धि से तो नहीं आते, वो मेरे मन से आते हैं। मन का मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीफ और प्रोग्रामिंग रखी हुई है। तो अगर मुझे किसी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को यह समझाना है कि भैया सिगरेट ना पियो, अरे उसके तो पैकेट पे छापा हुआ है, फिर भी वो पी रहा है, तो क्या उसकी बुद्धि नहीं जानती? उसकी बुद्धि तो जानती है, वो तो पढ़ता है रोज। क्या मैं उसको समझाऊं जिंदगी में ये नहीं करो, तो ये समझाने से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि पैकेट उसको खुद समझा रहा है। तो समझाना किसको पड़ेगा? अवचेतन मन को। जब मन में जो प्रोग्रामिंग रखी है वो बदलेगी, बिलीफ्स जो रखे हैं वो बदलेंगे, जो हमारे पास इमोशनल स्टेट रखी है उसका बार चेंज होगा, तो मेरे जिंदगी में जो भी मैं डिसीजंस, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं, वो सब कुछ परिवर्तित होने लगेगा।
तो ये तो लॉन्ग टर्म की तैयारी है ना सर, ये तो जो सबकॉन्शियस में जो भी चीज़ें फीड हो रही हैं या जो भी क्रिएट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म में, क्या हम उसको छेड़ सकते हैं? बिल्कुल छेड़ सकते हैं, बिल्कुल छेड़ सकते हैं। और कहते हैं सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमारा एक रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ, उसमें लोग पूरे देश विदेश से, बड़ी दुनिया से आते हैं हमारे पास उस रिट्रीट को ज्वाइन करने के लिए। 6 दिन का एक ऑफलाइन प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो कई बार लोग वहां पर आकर बोलते हैं कि सर 2 दिन के अंदर मेरे जितनी भी मान्यताएं थी, मेरे जितने भी बिलीव्स थे, मेरा जो भी कुछ रखा हुआ था वो सब खत्म हो गया, वो सब टूट गया। मैं मानता था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन 2 दिन में ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कंप्लीटली स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सर इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए अगर पीक इमोशनल स्टेट मिल जाए, सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है इमेजेस और इमोशंस, अगर सबकॉन्शियस को बदलना है तो उसको पीक इमोशनल स्टेट देनी पड़ेगी। आप देखोगे जो लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, बीमारियों में जा रहे हैं, किसी गलत चुनाव को कर रहे हैं जिंदगी में, उनके लिए एक ही इंसिडेंस काफी होता है जी। एक ही इंसिडेंस किसी को राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। वो अलग बात है कि वो उस पर प्रोग्रामिंग उसकी जो बनती है उसके ऊपर जिंदगी भर अमल करता रहता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर 14 फरवरी 1998 को मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा। मैंने कहा यार इतना डेटा याद है? बोले हाँ सर 2:30 बजे का टाइम था, दोपहर का, ऑफिस में बैठे हुए थे, उसने मुझे धोखा दिया मुझे। मैं कहा ये 14 फरवरी, इतना डेटा कैसे याद है? और ये एक इंसिडेंस के कारण तुम पिछले 30 साल से डिप्रेशन में हो? बोल रहा है हाँ सर मेरे को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, उसके कारण मुझे ये हो गया, मुझे। तो किसी की जिंदगी को बदलने के लिए एक इंसिडेंस जो इतनी पीक इमोशनल स्टेट रखता हो, वो उसके इमोशंस को, उसके सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए काफी है। और अगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव स्टेट किसी के इमोशंस के साथ इस तरह का छेड़छाड़ अगर उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा सकता है, तो ठीक वहीं अगर वही पीक इमोशनल स्टेट हो, हैप्पीनेस की, ब्लिस की, जॉय की, तो वो इमोशनल स्टेट भी उसके सबकॉन्शियस को बदलने के लिए काफ़ी है फॉर गुड। अगर थोड़ा सा इसको और सिंपल भाषा में अगर बीमारियों से जोड़ के अगर आप बता पाएँ, क्योंकि आजकल कोई घर नहीं है जहाँ बीमारी ना है, और दवाएं तो वैसे उनके यहाँ आ रही हैं जैसे सब्जियाँ आ रही हैं आज के टाइम में, और लोग खा रहे हैं दवाएं, लंबे टाइम तक खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाओं के साथ जीना पड़ रहा है। उसमें माइंड का या सबकॉन्शियस माइंड का कैसे क्या रोल रहता है, कहाँ गलती होती है, और जो आप तरीका बता रहे हैं उससे क्या इंसान बीमारी से मुक्त हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है अरविंद जी। आधी से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। ये शब्द कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरह से उभर कर आज सामने आ रहा है कि आधी से ज्यादा चीजें साइकोसोमैटिक हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे ये बोलते हुए कि मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, टबैको, सिगरेट कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कैंसर हुआ। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उससे नहीं होता है, ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी चीज को। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जितनी भी डिजीजेस हमको हो रही हैं वो ज्यादातर साइकोसोमैटिक है। साइको का मतलब हमारी साइकोलॉजी और सोमा का मतलब हमारी बॉडी, यानी हमारा माइंड और बॉडी आर लिटरली इंटरकनेक्टेड। जिस तरह का माइंड चलेगा शरीर उसी तरह से प्रभावित होता जाएगा। और बहुत से लोगों को जो मेरे पास रिट्रीट में भी आते हैं, बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन के लिए आते हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए आते हैं, ध्यान के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए आते हैं, कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए आता है, और कोई अपने शरीर में जो व्याधियां हैं उनको बैलेंस करने के लिए आता है। तो मैं ये देखता हूं, जब मैं उनसे ये पूछता हूं कि सर ये सारा प्रक्रिया हुई, इसके पीछे कोई इमोशन आपको याद है? तो जब हम उनको डीप विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में लेके जाते हैं तो बाकायदा वो अपनी 10-10 पेजेस भर देते हैं। वो इंसिडेंट्स जो पिछले 20 साल से याद नहीं था वो उसको लिखे जा रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा, मेरे अंदर ये इमोशन पड़ा, मेरे अंदर ये इमोशन पड़ा। और अरविंद जी, हर एक इमोशन हमारी बॉडी के किसी ना किसी जगह पर स्टोर होता है। इसके ऊपर सैकड़ों थीसिस हैं, इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्चेस हैं। डॉक्टर कैंडेस पर्ट एक ऐसी व्यक्ति हुई जिनकी बहुत सी रिसर्चेस नोबेल के लिए बहुत बार नॉमिनेट हुई, लेकिन बहुत से कारणों से उनको नहीं चुना गया, जो कि शायद अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि किस तरह से जो है माफिया कई चीज़ों को गवर्न करता है, किस तरह से WHO चाहता है कि चीज़ें गवर्न हो। लेकिन उनकी बहुत सी रिसर्चेस को नहीं चुना गया, लेकिन नोबेल के लिए बहुत बार उनको नॉमिनेट किया गया। डॉक्टर कैंडेस पर्ट की ये स्टडी थी कि वो बताती हैं कि हर एक इमोशन बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, जगह ले रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर भी अगर चल रहा है तो कहीं तो स्टोर्ड है, उसका कोई तो रीजन है, कहीं से तो वो चल रहा है। और सॉफ्टवेयर में जो आप चेंजेस कर देते हो, आपने एक वर्ड की फाइल खोली, एक्सेल की फाइल खोली, उसमें 2 + 2 = 4 आपने लिखा, उसको आपने सेव किया, वो कहीं तो जा रहा है। दो वो फिजिकल नहीं है, ग्लास नहीं है, टेबल नहीं है, लेकिन किसी जगह तो स्टोर होगा जाके। ठीक उसी तरह हमारे पास जो थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स आ रहे हैं वो भी कहीं तो स्टोर होंगे। वो जिसको हमने मनोमय कोश बोला है, जो हमारे फिजिकल शरीर को प्रभावित करता है। तो उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि गुस्सा इंसान के लिवर में स्टोर होता है।
इसलिए आप देखोगे वो व्यक्ति जिसको NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, पहले फैटी लिवर सिर्फ एल्कोहलिक ही होता था, मतलब कोई अल्कोहल ले रहा है तो लिवर फैटी हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। आज एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से ज्यादा NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। उसका बहुत बड़ा कारण हमारा गलत खाना है, हमारा गलत लाइफस्टाइल है, लेकिन उसका उससे भी बड़ा कारण है गुस्सा। आप किसी भी व्यक्ति को जिसको NAFLD डिटेक्ट हुआ है, जिसके लिवर में सूजन है, जिसके लिवर में फैट जमा हो गया है, इन्फ्लेमेशन है, आप देखोगे उसके पास गुस्सा बहुत रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ, आप बोल रहे हैं तो मैं नाम सोच रहा हूँ कि अरे उसको तो लिवर की प्रॉब्लम है या उसके आप देखोगे वो गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति को डर होगा उसके किडनी में इशू होगा। सुना होगा कई बार आपने कि पुलिस 3rd डिग्री देती है तो सूसू निकल जाता है। डर, किडनी जो कंट्रोल कर रही है आपके पूरे उस तंत्र को, जहां से आपका यूरिन पास होता है, आपके प्रोस्टेट को, आपके सभी सिस्टम्स को फिल्टर कर रही है, सारा वेस्ट जो है बाहर किडनी तो काम कर रही है। वैसे हम लोग डर को दिल से, हार्ट से कनेक्ट करते हैं। नहीं, डर दिल से कनेक्टेड नहीं है, डर किडनी से कनेक्टेड है। एक छोटे बच्चे को आप डराओ, पैंट में सूसू कर देता है। स्कूल में टीचर ने गुस्सा किया, डर किससे रिलेटेड है? तो डर कहां स्टोर हो रहा है? तो जो लोगों को किडनी डिजीज हो रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण फियर है, कि भविष्य को लेके फियर है अरविंद भाई। भविष्य कि कल को क्या होगा, मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मैं पैसा नहीं कमा पाया तो जिंदगी में क्या होगा, कल को मैं मर गया तो क्या। मतलब इतने भयंकर भयंकर भविष्य के डर जो कभी आए नहीं है, वो हम साइकोलॉजिकली उनको अपने अंदर अंदर घुमाते रहते हैं, वो वहां पर जाकर स्टोर हो रहा है।